नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस ब्यूटीफुल सेशन में। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 30 जुलाई 2025 के प्रमुख हेडलाइंस। आज हम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा जी के द्वारा जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मिसल हरियालो राजस्थान के अंतर्गत किस जिले में कितना पौधारोपण हुआ है, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और अंगदान जीवन संजीवनी अभियान है जो केंद्र सरकार का, उसमें राजस्थान का कौन सा जिला सर्वोपरि रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल देखेंगे। आगे बढ़ने से बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस इस सेशन में रहेंगे उनकी टेलीग्राम क्विज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज़रूर अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी को परखें। एंड इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये सेशन पूरा कैसे चलेगा। ये क्वेश्चन स्लाइड है, ठीक है, ये आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे और रिवीजन के लिए प्रीवियस फैक्ट्स, ठीक है, जो हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं उनको रिलेटेड चीज़ों को मैं डालता रहता हूँ ताकि साथ में आपका रिवीजन भी होता रहे, ठीक है। तो हम नई चीज़ों को स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है, एंड जो प्रीवियस में पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करेंगे। इस पे पूरा ही हमारा सेशन सेंट्रलाइज रहेगा, केंद्रित रहेगा। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन वाहनों की निगरानी और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हाल ही में किस तकनीकी प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, शुरू किया गया है? तो यह है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, VLTS, ठीक है फ्रेंड्स। तो जयपुर में उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बेरवा जी ने सार्वजनिक परिवहन वाहनों की निगरानी के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। इसका क्या पर्पज है, उद्देश्य है सार्वजनिक वाहनों की रियल टाइम निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा है। यानी ये बस है, अगर इस बस में ये सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, तो जो कंट्रोल रूम होगा, कंट्रोल रूम मान लो यहाँ है और पूरे शहर में बसें चल रही है, पूरे स्टेट में चल रही है, तो इस कंट्रोल रूम को इसकी लाइव लोकेशन की जानकारी रहेगी जिससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी, ठीक है। सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों जैसे बस, टैक्सी, कैब आदि में GPS आधारित डिवाइस और पैनिक बटन की व्यवस्था की जाएगी। पैनिक बटन क्या है? पैनिक बटन स्पेशली महिलाओं के लिए होता है। अगर वो डिस्ट्रेस कंडीशन में होती है, उनको लगता है कि वो सेफ़ नहीं है, तो उस मात्र बटन के दबाने से जो इम्पोर्टेंट जो जगह हैं जो सेफ्टी के लिए, जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल या आसपास का कोई NGO जो कोऑर्डिनेट करता है इन मामलों के लिए पुलिस और अस्पतालों के साथ, ठीक है, तो उनको ये एक नोटिफिकेशन चल जाता है, तो समय पर वो पहुंचकर उनकी महिला की या जो भी स्पेशली एबल्ड पर्सन है या और कोई बुजुर्ग आदमी या औरत है उसकी सहायता की जा सकती है। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग एवं डैशबोर्ड के माध्यम से गति, रूट या स्टॉपेज की निगरानी की जा सकेगी, ठीक है। यानी बस किस स्पीड से चल रही है, कौन से रूट से जा रही है, जैसे 2 रूट है मान लो, ऐसे एक जगह जाने के, तो किस जो निर्धारित रूट है उस पर जा रही है, नहीं जा रही है, ठीक है। और स्टॉपेज यानी निर्धारित स्टॉपेज पे रुक रही है, नहीं रुक रही, इसकी भी इससे पता लग जाएगा। पैनिक बटन द्वारा आपातकालीन स्थिति में 112 नंबर से त्वरित सहायता, ठीक है। अच्छा, 2.5 लाख वाहनों में ये डिवाइस लगाने का लक्ष्य है और अभी तक वर्तमान में RSRTC की 892 बसों में ये डिवाइस काम भी कर रहा है। इसके साथ ही E-डिटेक्शन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जो क्या करेगा, टोल प्लाजा से गुजरने वालों की वाहनों की स्वचालित निगरानी व वैध दस्तावेजों की जांच करेगा। यानी जो ये मान लो ये टोल है, ठीक है, ये सड़क है और इसमें जो टोल लगे होते हैं, ऐसे जो कोई भी अगर गाड़ी मान लो ये यहाँ से यहाँ ये आई, तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम से इस गाड़ी की निगरानी करेगा कि ये गाड़ी गुजरी है और इसके जो सर्टिफिकेट्स है, जांच है, वो ऑनलाइन इनको एक्सेस करके उनको एनालिसिस करेगा। अगर कोई संदिग्ध सस्पिशियस कोई गाड़ी होगी जिसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसकी जानकारी कंट्रोल रूम को भेजेगा, फिर कंट्रोल रूम एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये सबको पता है कि झालावाड़ में जो घटना हुई उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के निर्देश पर राज्य व जिला स्तर पर सरकारी भवनों की सुरक्षा हेतु स्थायी समितियों का गठन किया गया है, ठीक है। जिला स्तर पर इसको हेड कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा, ठीक है। और राज्य स्तर पर इसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PWD विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वो इसको हेड करेंगे। एट होम कार्यक्रम 14 अगस्त 2025 को मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में होगा। स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले इसके उपलक्ष्य में इस अवसर पर ये कार्यक्रम राज्य स्तरीय किया जाएगा। ओके। अच्छा, हरियाली तीज 2025 के अवसर पर मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक पौधारोपण करने वाला जिला कौन सा रहा? तो ये है जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण हुआ। तो जयपुर जिले में 42,02,139 पौधारोपण किया गया। लक्ष्य किसका था? 21 लाख का, यानी लगभग 2 गुना। शिक्षा विभाग ने 14,58,454 पौधारोपण किया, यानी इनका योगदान सर्वाधिक है। ये बात भी याद रखना, लक्ष्य कितना था उससे डबल हुआ। किसने ज़्यादा भागीदारी करी? 14.5 लाख 15 लाख के अप्रोक्स शिक्षा विभाग ने। ओके। एंटी लार्वा अभियान कहाँ? धौलपुर में। किस लिए? बारिश के बाद मच्छरों की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा। ठीक है। जयपुर राजस्थान का पहला खनिज उद्यान, ठीक है, बामनी निवास जोबनेर जयपुर में प्रदेश का पहला खनिज उद्यान। सिलीसेट झील कहाँ? अपने अलवर की। उसको रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है किसने? केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, जो अलवर के सांसद भी हैं। ठीक है। इन्होंने जो जिम्बाब्वे में रामसर कोप 15 समिट में ये प्रस्ताव रखा। और रामगढ़ बांध जो जयपुर में हमारे हैं, उसको ड्रोन और एआई तकनीक से क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा कर इसको बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव हेतु राजस्थान के किस यार्ड को आधुनिक वर्कशॉप के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह नारायणगंज यार्ड अजमेर। ठीक है। तो नारायणगंज यार्ड अजमेर में वंदे भारत का वर्कशॉप का विकास किया जा रहा है, जिससे वंदे भारत ट्रेनों के रेक का आधुनिक रख रखाव किया जा सके। इसके लिए 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही नया बायो टॉयलेट डाइजेस्टर बैक्टीरिया इनोकुलम उत्पादन भी संयंत्र, इसकी फैक्ट्री भी लगाई जा रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में हैंगिंग ब्रिज जो राजस्थान का दूसरा है, ये बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयपुर में आयोजित मेंटल वेलनेस ए डायलॉग कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बन गया कि मेंटल वेलनेस ए डायलॉग कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित की गई? जयपुर में। इसका पर्पज क्या था? मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स। तो मेंटल वेलनेस ए डायलॉग कॉन्क्लेव मानसिक स्वास्थ्य पर संवाद आधारित आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया। किसके द्वारा? 2 पेजेस बुक क्लब के द्वारा। इनका सहयोग किसने किया? रजत बुक कॉर्नर, वर्धमान स्कूल्स, MGU MST और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। उद्देश्य पर्पस क्या था? मानसिक स्वास्थ्य पर संवाद, जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। मुख्य विषय महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य, सेना में मानसिक मजबूती और विशेष आवश्यकता वाला बच्चों के अभिभावकों की मानसिक स्थिति, ये इसका मुख्य विषय था। जो हमारे टीकाराम जूली जी हैं वो बोस्टन जाएंगे और उसमें NCSL सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है। भारत का एक पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उसका वो हिस्सा रहेंगे। मिस ओशियान इंडिया 2025 का खिताब किस राजस्थान की प्रतिभागी ने जीतकर राज्य के लिए पहली बार ये गौरव हासिल किया? यह है पारुल सिंह, जयपुर निवासी। ठीक है। इन्होंने ये गौरव पहली बार राजस्थान के लिए हासिल किया। ओके फ्रेंड्स। तो पारुल सिंह बनी है मिस ओशियान इंडिया 2025 की विजेता। ये कार्यक्रम BM बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ था और ये जयपुर से बिलोंग करती है। राजस्थान की किसी प्रतिभागी ने पहली बार मिस ओशियन इंडिया का खिताब जीता है। अब अगस्त 2025 में होने वाले मिस ओशियन वर्ल्ड में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है। मिस राजस्थान 2025 की ये फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। कौन? पारुल सिंह, जयपुर। अच्छा, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार हाल ही में डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज जी को मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो चूरू के डॉक्टर मूलचंद है और प्रोफेसर YM सुरेश है जो जयपुर के हैं, को संस्कृत भाषा संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान हेतु संस्कृत साधना पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है। माधव सेवा सम्मान झुंझुनू में ब्रज स्मृति प्रन्यास द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को दिया गया। ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी। संपूर्णता अभियान, करौली जिले को संपूर्णता अभियान में 6 संकेतकों की संतृप्ति के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस जयपुर निवासी मूर्तिकार ने बिहार के परसा में पंडित रामचंद्र आचार्य की 50 फीट ऊंची मूर्ति तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई? तो यह है लक्ष्मी नारायण नागा जी। ओके।
हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी का अवार्ड मिला है? सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये है उदयपुर। सबको पता है कि उदयपुर को वेटलैंड सिटी घोषित करा गया। विक्टोरिया हॉल जिम्बाब्वे में जो एक समिट हुई थी, ठीक है, COP15 रामसर की, उसमें जो भूपेंद्र यादव जी गए थे उनको ये सब सर्टिफिकेट दिया गया, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। और मुख्य अतिथि इसमें डॉक्टर मोहसिंदा मुंबा थे, जो जनरल सेक्रेटरी कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड है भारत की तरफ से। भूपेंद्र यादव जी थे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री। ठीक है, जयपुर को ये सर्टिफिकेट मिला। तो 24 जनवरी 2025 को उदयपुर और इंदौर को रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया था, जिसका सर्टिफिकेट अब दिया गया। अब तक कुल 31 शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है पूरी दुनिया में। पूरे वर्ल्ड में से 31 शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। अच्छा, ये देखते हैं। विक्रमादित्य चोपड़ा हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में भाग लेंगे? यह है रैकेटलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। तो इनको ये जो रैकेटलॉन वर्ल्ड चैंपियन 2025 है, ये रोटरडम नीदरलैंड में होगी। इनमें भारत के कप्तान के रूप में इनको चुना गया है। उदयपुर राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। एंड विक्रमादित्य ने 2022 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था बैडमिंटन में। रैकेटलॉन में शामिल कौन से खेल है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वैश और टेनिस। तो राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन का पहला एनुअल फंक्शन जयपुर में आयोजित हुआ, ठीक है, और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जयपुर के पवन कुमावत ने वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो थाईलैंड में आयोजित हुई थी 76 किलोग्राम इंक्लाइन बेंच प्रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जो जयपुर के लक्ष्मीकांत जी तंवर हैं, वो लिस्बन में होने वाली ITF मास्टर वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में भारत की 55+ सीनियर टीम है उसका हिस्सा रहेंगे। और जो कुलदीप सिंह मोकावत जी है, उनका वर्ल्ड सैम्बो बी चैंपियनशिप 2025 में भारत के एक सदस्य के रूप में चयन हुआ है, भारत की एक टीम का हिस्सा रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंगदान जीवन संजीवनी अभियान में राजस्थान में किस जिले में अंगदान पंजीयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यह है चूरू। यानी चूरू के लोगों ने सर्वाधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है और उन्होंने ये ओथ लिए कि वो अपने जो अंगदान हैं उनको मृत्युपरंत दान देंगे। ठीक है, तो अंगदान जीवन संजीवनी अभियान में चूरू का राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन, ठीक है, तो प्रदेश में ये पहले नंबर में रहा। ठीक है, और राजस्थान में प्रथम स्थान में ये रहा। अंगदान जीवन संजीवनी अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित एक अभियान है जिसका उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाकर अधिकतम अंगदान पंजीयन सुनिश्चित करना है। ठीक है, चूरू ने 14 राज्यों 7 केंद्र प्रशासित प्रदेशों और 778 जिलों को पीछे छोड़ा। ये पंजीयन आंकड़े हैं, जिसमें चूरू के 4214, जयपुर के 4055, झुंझुनू के 35, 3524। ठीक है, तो चूरू के सर्वाधिक आंकड़े हैं पंजीयन के। तो दोस्तों, ये था हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और टेलीग्राम पर जाकर टेलीग्राम क्विज अटेम्प्ट करें, अपनी तैयारी को परखें। मिलते हैं कल एक ब्यूटीफुल सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड